एक गली है, उस गली में एक बशीर अहमद नामी मिस्त्री है जो कि अपने काम का बड़ा माहिर है और उसके हाथों में बड़ा स्किल है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, डिज़ाइन था, हमें एक स्किलफुल आदमी की ज़रूरत थी जो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल शेप दे सकता था। उसके पास गए, उसने कहा, देखा दुखा, हमारे साथ डिस्कस किया। उसने कहा जी 2-3 दिन दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। 2-3 दिन से पहले ही उनका हमें राब्ता हुआ कि मैंने जो आप चीज़ दे गई थी बनाई, आए देखें। जिसमें डॉक्टर एकयूब खां और मैं दोनों फिर इस्लामाबाद से गए एंड बशीर अहमद हैज़ डन क्वाइट अ गुड जॉब। बल्कि बशीर अहमद के अलावा मैं आपको बताऊं कि हम उस वक्त सेंट्रीफ्यूज जो है इसकी एक बेस होती है, बुनियाद होती है जिसके ऊपर सारा ये खड़ा किया जाता है और वो एलुमिनियम की बनी होती है। उसमें जो वैक्यूम होता है वो वही वैक्यूम होता है जो ऑलमोस्ट चांद में है। और बार बार कास्ट करते थे। कास्टिंग आपको पता है कि इतनी फाइन नहीं होती, बड़ी डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर से एलुमिनियम की टेक्नोलॉजी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हमने कहा कि हमें कोई माहिर जो मिस्त्री के ढूंढना चाहिए। ये इंजीनियर और मेटलर्जिस्ट थ्योरी बता सकते हैं, लेकिन करने के लिए तो गुजरांवाला में एक साहब थे, वो इतना एजेड नहीं था। बशीर अहमद तो एक एजेड आदमी था, वो यंगर लाड था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुझे दे जाएं, मैं ट्राई करता हूँ। 3-4 दिन के बाद वी वेंट बैक और अपना टेस्ट इक्विपमेंट भी ले गए थे, वैक्यूम, हाई वैक्यूम मेजरिंग डिवाइसेस भी ले गए थे। जब हमने वो सारा कुछ किया, देखा तो उसकी बेस पास हो गई। उससे बल्कि डॉक्टर एकयूब खां पूछते हैं कि कैसे तुमने किया है, क्योंकि ये मेटलर्जिस्ट भी थे, इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो उसने बताया कि देखें एलुमिनियम का भी एक फ़्लो होता है जब पिघल जाती है वो, ये लेकिन इतनी फ़्लो अच्छा नहीं है, कॉपर का उससे बेहतर होता है। तो मैंने कॉपर, एलुमिनियम और कुछ फ्लक्सेस और डाली हैं और मटेरियल का फ़्लो बढ़ा दिया है। और फिर ये जो इसको ठंडा करने का अंदाज़ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस काम में। जिस रेट से, स्पीड से ठंडा करना है वो मैंने किया है और मैंने ये प्रोड्यूस किया है। तो उससे ना बाद में मैंने इस बात से, जब मैं खुशाब का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहा था तो उस वक्त इस बात से बड़ा फ़ायदा उठाया कि हमारे मुल्क में बहुत ही लायक और ज़हीन लोग हैं जो वर्कशॉपों में बैठे हुए हैं, किसी न किसी मशीन पे बैठा हुआ है, लेकिन लोग उन तक पहुंचते नहीं हैं। और खुशाब में आपको खुशी होगी कि जिस मुल्क में कहते हैं कि साइकिल भी ठीक नहीं बनता, पखा भी ठीक नहीं बनता, इसी मुल्क ने ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के दिया जिसमें 82% लोकल कंपोनेंट लगा और पिछले 12 साल से ट्रबल फ्री चल रहा है। और उसमें ऐसे बशीर अहमदों का कंट्रीब्यूशन है। खुशाब की बात की तो क्या हम कोई टैक्टिकल वेपन्स भी बना सकते हैं? देखिए, खुशाब कोहूटा के बाद हमारी अगली मंजिल थी। 1986 में मनीर अहमद खान मरहूम ने ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया। 1987 में बाकायदा इसके ऊपर फार्मली काम शुरू हुआ। 97 में हमने इसको मुकम्मल करके चला दिया। मकसद ये था कि एक प्लूटोनियम प्रोड्यूसर रिएक्टर बनाना चाहिए और इसके अलावा ट्रिशियम गैस भी जो बना सके। तो खुशाब हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी है। तो खुशाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हर वो कैपेबिलिटी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। इतने सारी टीम ने काम किया, सब ने मिलकर ये एटमी सलाहियत हासिल की। मिस्त्री बशीर भी है, गुजरांवाला का भी एक गुमनाम सिपाही इसमें शामिल है। तो इसकी क्या वजह है कि ये तासुर क्यों है कि डॉक्टर एकयूब खान ही इस सारे सफ़र के हीरो करार पाए? ये ये तासुर पैदा जानबूझ के किया गया है। किसी और मुल्क में किसी ने किसी को हीरो नहीं कहा। एक ह्यूज टीम वर्क होता है। और अगर ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ले लें तो डॉक्टर समर मुबारकबंद अपने बाद लेक्चर में बड़ा खोल के बता चुके हैं कि 21 डिफरेंट कारखाने हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं उनको सेकंड करता हूँ कि
इससे भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, और वो सारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ थी। हर एक का अपना अपना एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, जिनको मुनीर अहमद खान एज ए कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उन्हीं 21 एक्टिविटीज़ में से एक एनरिचमेंट एक्टिविटी थी जो कि बड़ी अहम है, लेकिन वो 21 ऐसी हैं कि जैसे एंड लॉजिक होता है कंप्यूटर में, कि उनमें से अगर एक भी ना हो तो नहीं काम हो सकता था। तो अपनी अपनी जगह पे इक्वली इम्पॉर्टेंट थी। तमाम पुर्जे अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहम थे। बेशक बहुत अहम थे, और वो अगर वो ना होते तो ये काम ना होता। और ये मास वाई एनरिचमेंट का जो कंपोनेंट है, बाकी सारे डायरेक्टली हमेशा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर रहे हैं। एनरिचमेंट का भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ही ने शुरू कराया प्रोजेक्ट, और 77 के बिगनिंग में मैं वहाँ से अलहदा हुआ हूँ 17 जनवरी से 76 को। उसके पीछे एक लंबी दास्तान है, वो वक्त नहीं है बताया जा सके कैसे। आपसे अचानक एक दिन आपको फ़ोन गया और आपको कहा गया कि आप चाबियां दे दें कहोटा की। नहीं, मैं वहीं पे था उन दिनों, जब किसी मशीन वहीं दफ्तर से बाहर किसी मशीन को मैं ठीक कर रहा था, तो चौकीदार गया जी कि आपके दफ्तर में मुनीर साहब हैं, आगा शाही साहब हैं, डॉक्टर एकू खां बैठे हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो मैं डांगरी में वहाँ पहुँच गया। तो उस वक्त कहा गया कि आप, आगा शाही मेरी कुर्सी पर बैठे हुए थे, मुनीर साहब तो सामने बैठे हुए थे, कि आप चाबियां हैंड ओवर कर दें और एकू खां को चार्ज दे दें। तो मैंने मुनीर साहब की तरफ देखा, चूँकि ये बड़े ही एक अब्रप्ट सिचुएशन थी। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा ठीक है। इसमें